और अब अभी की एक और बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय प्रभु को लेकर इस्कॉन ने बयान जारी किया कि वो इस्कॉन चिन्मय कृष्ण दास के अधिकारों का समर्थन करता है। इस बीच आज फिर संसद में बांग्लादेश का मुद्दा उठा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया, लेकिन संसद आज भी नहीं चल सकी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। हालांकि संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी सुचारू तरीके से। बांग्लादेश में हो रही हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ अटैक्स, अत्याचार और अट्रॉसिटीज की घटनाएं और हाल ही में इस्कॉन के संत चिन्मय दास जी की अवैध गिरफ्तारी जो बांग्लादेश में हुई, इस विषय में मैंने ये मांग रखने का प्रयास किया कि सरकार बांग्लादेश हुकूमत से क्या बातचीत कर रही है और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद हिंदुओं को वहां सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पे सरकार सदन में जानकारी दे और इसी के साथ साथ पूरा सदन एकजुट होकर एक आवाज में चिन्मय दास जी की जो गिरफ्तारी हुई है अवैध रूप से, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव जारी करे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हक में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं से ज्यादती का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए भारत सरकार। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात चिंताजनक हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए कि वहाँ हिंदू परिवारों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है, हिंदुओं की यात्रा है। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। वो बांग्लादेश को समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाएंगे। अभी समझा रहे हैं, अभी राजनेता भी हमारे समझा रहे हैं। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए कि आप सारे हिंदुओं को एक कीजिए और हिंदू एक हो जाएगा तो आसुरी शक्तियाँ अपने आप प्रभावित हो जाएंगी, परास्त हो जाएंगी। उधर हैदराबाद से बीजेपी के विधायक टी राजा ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के जिहादियों को भारत सबक सिखाएगा। हम सिर्फ बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन मंदिरों को ताला लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, साधु संतों को अंदर डाला जा रहा है। हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में बांग्लादेश से ज़्यादा भी अत्याचार हुआ सो है। आज हम बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा, ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। साथ में यहाँ पर भी जिन जिन लोगों को सबक सिखाना है उनको भी सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में विरोध अब तेज होता जा रहा है। लगातार संसद में चर्चा की मांग की जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हिंदुओं के खिलाफ नफरती अभियान थम नहीं रहा है। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन ने बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों समेत सभी अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए और उनके पूजा स्थलों की रक्षा करके उनके अधिकारों की रक्षा करने की अपील करते हैं। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश के शिवचर में इस्कॉन का नमहत्ता सेंटर कट्टरपंथियों ने जबरन बंद करा दिया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने
इस्कॉन के सेंटर से बोर्ड हटा दिए, जबकि बांग्लादेश की फौज यहां से श्रद्धालुओं को अपने वाहन में ले गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आज विधानसभा में बोली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया। ममता ने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहिए। भारत सरकार जो भी कदम उठाए हम उसके साथ हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों का भारत में विरोध तेज होता जा रहा है। जम्मू में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो गाजियाबाद में भी संतों का गुस्सा फूट पड़ा। जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो मुख दर्शक बने देख रहे हैं, इसका मतलब आपका मौन सहमति है और ये विभत्स दुखद है। मैं समझता हूं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू को, सनातनी को इसका विरोध करना चाहिए। कोलकाता में बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किए गए, जबकि इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि वो तुरंत प्रभावी कदम उठाए, बांग्लादेश सरकार से बात करे, हमारे लोगों की, हमारे प्रीस्ट्स की, वहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के ताजा हालात पर चिंता जताई है।